खबर सिर्फ सच की। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। बात करें रामपुर की तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी में सपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। ये वही घनश्याम सिंह लोधी हैं जिनके लिए सपा सरकार में एमएलसी का टिकट हेलीकॉप्टर से लखनऊ से अखिलेश यादव ने भेजा था। उसके बाद उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा। आज भाजपा परिवार में घनश्याम सिंह लोधी शामिल हुए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने घनश्याम सिंह लोधी का जोरदार स्वागत किया। घनश्याम सिंह लोधी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वो 12 से 13 साल से समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन जिस तरह से उनको सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, सिर्फ रामपुर तक ही सीमित रखा। अब्दुल्ला आजम खान के लिए दिए गए बयान के 200% अखिलेश यादव की सरकार आएगी, इस पर घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि किसी को भी दिन में सपने देखने का शौक है तो वो देखे, लेकिन सरकार भाजपा की आएगी। घनश्याम सिंह लोधी ने कहा, मैंने एमएलसी बनकर सेवा की और जब मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला था तभी मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी। रामपुर से पॉलिटिकल एडिटर अमित सिंह की रिपोर्ट। अगर मैदान में उतारती है तो सोच समझ के उतारती है। कोई समीकरण उन्होंने बैठाए होंगे उसी पार्टी ने, तो आकाश सक्सेना को लेकर आए हैं। मैं समझ रहा हूँ हमारे 5 प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है और ऊपर वाला चाहेगा 10 तारीख को उन्हें जीत मिलेगी। जिस तरह से टिकट को लेकर अब लगातार हो रहा है कि जो आकाश सक्सेना को टिकट हुआ है, लेकिन जो भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता कह रहे हैं कि मुझे टिकट होना चाहिए था, वो भी एक दावेदारी पेश कर रहे थे। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं भारत भूषण गुप्ता के जो 7 लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो असर पड़ेगा क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। परिवार में एक दूसरे तो मतलब थोड़ी टीच तो होती है, आदमी अगर कोई चीज़ इच्छा रखता है उसे अगर कोई चीज़ नहीं मिले, लेकिन सब परिवार के मामला है, परिवार में सुलझा गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही हैं कि महंगाई हो गई है और क्या कहते हैं बेरोजगारी हो गई है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? कहाँ बेरोजगारी है? कोई 5 सालों में ऐसा तो नहीं कि 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ी, तो पुरानी एक परंपरा चली आई है। पता ना, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, फिर बसपा की रही, फिर सपा की रही, है ना। हम तो 5 साल से यहाँ बैठे हैं आज। तो भाजपा की क्या नीतियाँ हैं? भाजपा की तो जो गरीब और शोषित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए सबके बराबर का सम्मान देने की बात करती है भाजपा। सपा छोड़कर भाजपा परिवार में शामिल हुआ हूँ और 12 वर्ष के बाद आज अपने परिवार में शामिल हुआ हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। अपने जो परिवार से मुझे उत्साह और उसके प्रेम मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को। क्या कारण है क्यों छोड़ी आपने? सापा छोड़ने का खास कारण क्या था? अब सापा जब 2011 में हमने जब पार्टी ज्वाइन की थी नेताजी के नेतृत्व में, तो लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी थी। लेकिन जब से माननीय अखिलेश जी ने पार्टी का बागडोर हाथ में आई है, आप लोगों ने देखा होगा ना तो कोई लोहिया जी के आदर्शों को मानने वाला है, और अब चुनाव सर पर है तो आपने देखा कि दूसरे दलों से जो लोग टूट के जा रहे हैं। कोरा क्रिकेट जो उन्हें देखा जा रहा कि कौन क्रिमिनल है, कौन कितने अपराधी है, कौन भूमाफिया है, सबको टिकट के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। और जो कार्यकर्ताओं जो पुराने हमारे जो कार्यकर्ता थे उनकी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए मैंने ही पार्टी छोड़ी है और हमारे और कुछ साथियों ने पार्टी छोड़ी और कुछ छोड़ने वाले हैं। आपने इस्तीफा दिया पार्टी से? जी, पार्टी से इस्तीफा दिया 12 तारीख को। सुना है आजम खान ने आपका टिकट हेलीकॉप्टर से मंगाया था? नहीं मंगाया, तो समय ऐसा था तो वो हेलीकॉप्टर से ट्रेन से थोड़ी आ सकता था भाई। 1 घंटा था, 1 घंटे से हेलीकॉप्टर मुनासिब था बड़े स्तर पर। जी, तो भाजपा को तो बड़े नेता भी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, कौन बड़े गए हैं? जैसे कि एक नाम बताइए, कौन बड़े नेता गए हैं? समाजवादी पार्टी में लगातार लोगों से गठबंधन कर रही है ना, आप देख रहे होंगे। नहीं, 2-4 लोग गए हैं। अब वो इसलिए गए हैं, उनके टिकट कट रहे थे या वो चुनाव हार रहे थे भाजपा से, तो वो अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। 5 साल जब भाजपा की सरकार रही कोई काम उन लोगों ने नहीं किया, इसलिए अपनी सीट बचाने के लिए वो समाजवादी में गए। यूसुफ अली अपना टिकट छोड़कर समाजवादी में गए थे और अब टिकट नहीं मिलने पर उनके भाई रो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अब वो उनका व्यक्तिगत मामला, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब वो किसने उन्हें पार्टी में लिया, किसने नहीं लिया, वो उनका अपना व्यक्तिगत है। अच्छा, इस समय तो समाजवादी को आपकी ज़रूरत है। आजम भाई जेल में है, तो ऐसे में आप उनके बहुत करीबी रहे, हेलीकॉप्टर से आपके लिए टिकट भी आया जी। अब ऐसे समय में जब आपको उनको ज़रूरत है आपकी, आपने छोड़ दिया उनको? नहीं, मैंने कहाँ छोड़ा। मैंने तो 5 साल उन्होंने मुझे एमएलसी बनाया, 5 साल उनकी सेवा की है मैंने। उनकी जनता की, रामपुर की जनता की सेवा की है 5 साल। जब कार्यकाल खत्म होने को है तो मैं अपना भविष्य तलाशूंगा, जब कोई नहीं पूछेगा तो।
समाजवादी पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा था, नहीं कौन पूछ रहा था, मंत्री वहाँ चलेगा, यहाँ कोई ना संगठन है ना कोई मतलब है कोई। तो पार्टी के लोग तो खुद ही नहीं निकल लेते। नहीं क्यों नहीं निकले, हम तो झंडा लगा के आज तक कल प्लेट उतारी हमने गाड़ी की, हमारा तो कोई झंडा नहीं किसी ने उतारा ना नाम प्लेट हटाई हम। चुनाव की घोषणा जो दिखे ना उसके बाद तो सारे गायब थे। नहीं हम तो रात दिन ही पे रहे हैं पूरे शहर में, हम रामपुर छोड़ के कहीं नहीं गए। हमें बता दो कोई रामपुर छोड़ के गए हम, जिन्हें डर होगा वो लोग गए होंगे, हम नहीं गए। समाजवादी पार्टी में कितने साल रहे? समाजवादी में 12-13 साल रहा हूँ। 13 साल में कोई सम्मान कुछ नहीं मिला? नहीं सम्मान मिला, सब पार्टी के लिए काम किया हम, और क्या बोलते हैं आपको MLC बनाया पार्टी ने, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान हमें नहीं मिला, क्योंकि हम रामपुर में सिमट के रह गए और आगे कहीं कार्यकर्ता की हैसियत से हम काम करते रहे और बाकी आगे ना बढ़ने का मौका मिला, और हम आपके सामने है रिजल्ट जो भी है। अच्छा, आजम खान जेल में है और आप पार्टी छोड़ने, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा पार्टी छोड़ने से आपको? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम भाजपा परिवार में आए हैं, भाजपा के लिए काम करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी 5 सीटें यहाँ से जीत के जाएं। इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार भाजपा की बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है। दोबारा 2022 में ऊपर वाले चाहे 10 तारीख को आपको मिठाई खिलाएंगे। अब्दुल्ला ने जेल से रिहा होने के बाद कहा है 200% अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब लोग दिन में सपने देखते हैं तो देखते रहें, लेकिन जो हकीकत है वो 2022 में 10 तारीख को भाजपा की 300 से ऊपर सीटें आएंगी। ये भगदड़ जो मची हुई है समाजवादी के, उसमें बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के समाजवादी में, कांग्रेस ये को